आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ। लिम्फ को हम मिडल मैन के नाम से भी जानते हैं। आर्टरी है, आर्टरी की फाइन ब्रांच आर्टेरियोल है, वीन की फाइन ब्रांच विनियोल है। जहाँ पे आर्टेरियोल और विनियोल आके मिलेंगी वहाँ पे कैपिलरीज फॉर्म होगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है। जो ब्लड आ रहा है उसमें से कुछ सब्सटेंस लीक हो जाएंगे और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे, जैसे कि वाटर आ गया और काफ़ी सारे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। उसी को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इस टिश्यू फ्लूइड का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही होगा जो प्लाज्मा का होता है, लेकिन काफ़ी सारे लार्ज प्रोटीन्स और मोस्टली फॉर्म्ड एलिमेंट्स पीछे ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं। अब यहाँ पीछे क्या है, टिश्यू सेल्स हैं। ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये मिडल मैन की तरह काम करता है, ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में जो गैशियस एक्सचेंज होगा और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज होगा, इसलिए। ठीक है। अब ये फ्लूइड कहाँ जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और वहां से बैक टू मेजर वीन्स आ जाएगा। ठीक है। इसको हम लिम्फ के नाम से तब बुलाएंगे जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। ये लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, स्पेशल लिम्फोसाइट्स कंटेन करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बी और टी सेल्स आते हैं, ये दोनों फाइट करेंगे बैक्टीरिया से और क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स का और हॉर्मोन्स वगैरह का। फैट जो होता है लैक्टियल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है विलाई में। तो हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पैटर्न दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपॉड्स में और मॉलस्क में। हार्ट जो होता है ब्लड पंप करेगा, वो ब्लड क्या होगा, लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेस में और बॉडी कैविटी में जाएगा। ओपन स्पेस को हम साइनस भी कहते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एनिलिड्स में और कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स में हम भी आते हैं। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, वो ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट करेगा बॉडी में, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश जो होती है, फिश के अंदर दो चैम्बर वाला हार्ट होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। अब जो एट्रियम है उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा गिल्स को, और गिल्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगी, ऑक्सीजनेट कर देगी और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगी बॉडी पार्ट्स पे। फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लिया जाएगा हार्ट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इनके पास क्या होता है, तीन चैम्बर वाला हार्ट होता है, दो एट्रिया एक वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम एंड अ कॉमन वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी पार्ट से आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि गिल्स स्किन और लंग्स से आ रहा है। अब ये दोनों ब्लड क्या होंगे, वेंट्रिकल में जाएंगे, कॉमन वेंट्रिकल में, और यहाँ जाके मिक्स हो जाएंगे। अब ये वेंट्रिकल क्या करेगा, इस मिक्स्ड ब्लड को आगे पंप कर देगा। तो इनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, हमारे पास क्या होता है, चार चैम्बर वाला हार्ट होता है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों के दोनों अपने सेपरेट वेंट्रिकल्स में जाएंगे और वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप आउट करेगा ब्लड को विदाउट एनी मिक्सिंग। ठीक है। क्योंकि इन एनिमल्स के पास क्या है, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे हैं, इसलिए इन एनिमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है।